नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से प्रमुख सचिव राज्य कर श्रीमती कामिनी चौहान एवं आयुक्त राज्य कर नितिन बंसल से संघ का प्रतिनिधि मंडल मिलकर 7 सूत्रीय मानपत्र ज्ञापन सौंपा। लखनऊ उत्तर प्रदेश वैश्य व्यापारी महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव राज्य कर श्रीमती कामिनी चौहान एवं आयुक्त राज्य कर श्री नितिन बंसल के प्रातः 11 बजे राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में मुलाकात कर अपना 7 सूत्रीय मानपत्र ज्ञापन सौंपा। सभी 7 बिंदुओं पर बिंदुवार विस्तृत रूप से चर्चा हुई और उक्त अधिकारियों ने शीघ्र समाधान हेतु आश्वासन दिया। कोरोना 2019 काल वर्ष 2020, 2021, 2022, 2023 में सभी प्रतिष्ठान संस्थान बंद रहे। इस अवधि का प्रकरण विभाग में लंबित है। उक्त अवधि का राज्य कर पूर्णतया कर मुक्त घोषित किया जाए। प्रतिनिधि मंडल और प्रमुख सचिव राज्य कर श्रीमती कामिनी चौहान एवं आयुक्त राज्य कर श्री नितिन बंसल के साथ वार्ता सार्थक रही और शीघ्र समस्या के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से सत्य प्रकाश गुलहरे प्रदेश अध्यक्ष, राजेश चंद्र अग्रवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दीपक अग्रवाल पार्क क्षेत्रीय अध्यक्ष, अनुज रस्तोगी महामंत्री युवा उत्तर प्रदेश, श्रीमती ममता गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष महिला, दीपक साहू प्रदेश मंत्री युवा उत्तर प्रदेश, अर्चन अरोड़ा आदि लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से उप संपादक अर्चन अरोड़ा की खास रिपोर्ट। हाँ चलो, आईडी ठीक करिए, टेढ़ी आ रही है। सर, जैसा कि आज प्रमुख सचिव को आपने अपनी जो समस्याएं थी उसको लेके एक ज्ञापन दिया है और यहाँ पे प्रमुख सचिव से आपकी बैठक भी हुई है, तो सर क्या चर्चा हुई इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। एक तो मेरा अनुरोध था ये कि कोविड के काल से अब तक 19 से लेके अब तक जो उस समय के लोगों के ऊपर नोटिस भेजे गए वो आज भी बरकरार है। जब व्यापारी नहीं हुआ तो पैसा किस बात का आप कहते हैं। हाँ, फर्स्ट मेरी बात ये थी। सेकंड में मैंने कहा जो ईमानदारी से भुगतान कर रहे हैं, किसी अपहरण कारणवश उन्होंने टैक्स देर से दिया तो आप उसे दंड लेते हैं। और अगर हमारा कोई पैसा रिफंड होना है, वो चाहे आप साल लेट दें, 2 साल दें, तो फिर आप हमको भी ब्याज दीजिए। जब आप हमसे लेते हैं, समानता दोनों हाथ ताली बजाइए, एक हाथ क्यों बजा रहे हैं। थर्ड है कि राज करके में सभी पंजीकृत उद्यमी और व्यापारियों का 50 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाए। चौथे नंबर पे है हमारा कि गली मोहल्ले में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनसे 100 रुपये महीना या 1000 रुपये साल लेके उनको पंजीकृत किया जाए। कम से कम प्रदेश में 10 लाख व्यापारी ऐसे मिल जाएंगे आपको। हाँ, अगर उनके पैसे से आप चाहें तो उनको 60 वर्ष के होने के बाद 10,000 रुपये पेंशन भी दे सकते हैं और उनका 20,000 रुपये का तो स्वास्थ्य का की व्यवस्था कराइए बीमारी के लिए। 5वां है मध्यम वर्ग के जो इलाज वगैरह जो थे 999 रुपये टैक्स में फ्री थे, अब आपने सब पे लगा दिया तो मध्यम वर्गीय आदमी को पैसा दे के GST दे के कहाँ ठहर पा रहा है। उनका व्यापार आपने चौपट कर दिया। हाँ, और छठा जो है, प्रधानमंत्री जी ने जिस समय GST लागू हुई थी घोषणा की थी कि 2 साल तक कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। आप बरकरार पेनाल्टी लगा रहे, ये भाई क्या है। इसका मतलब प्रधान जी की बात क्या कोई वैल्यू नहीं है। 7वां ये है, व्यापारी उद्यमी की फैक्ट्री वगैरह में कहीं आग लग जाए, हाँ, तो वो जब वो आपका टैक्स देता वो आपका अंग है। हाँ, तो जब आपके अंग में कोई तकलीफ होगी तो आप इलाज कराते तो उनका भी चिंतन कीजिए। आप उनको जो नुकसान हुआ है क्षतिपूर्ति की व्यवस्था कराइए। ये तो विभाग का काम है, क्योंकि हम आपसे पंजीकृत हैं, आपको टैक्स दे रहे हैं, हमारी सुरक्षा का दायित्व आप पे है। यही बातें हैं, इसी का मैंने अनुरोध किया है। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चाह रहा हूँ कि प्रयास कर रहा हूँ कि भेंट हो जाए। जो बातें ये नहीं कर सकते, जो मैंने वही बातें इनसे कहीं जो संभव है ये कर सकें। हाँ, बाकी जो बड़े काम हैं अन्य भी विभागों के हैं, जैसे बिजली में है कि आप मिनिमम गारंटी हमसे लेते हैं। अगर हमने 2 हॉर्स पावर का कनेक्शन है तो आप हमसे कहते हैं कि आपका 500 रुपये अगर है तो 1000 हो गया। हम बिजली तो खर्च कर रहे हैं 2500 की, 2500 प्लस 1000 और अदर टैक्स, तो आप हमसे ले रहे हैं कितने 4000 रुपये, 3800 रुपये। हाँ, तो ये मिनिमम का मतलब ये कि अगर हम आपके 2 हॉर्स पावर का 2 HP का कनेक्शन है, हाँ,
और 1,000 रुपये मिनिमम है। जब हम 1,000 से कम की खर्च करें तो अब आप हमसे 1,000 लीजिए। हम खर्च तो कर रहे हैं 2,500 की, प्लस वो 1,000 और अदर टैक्स, तो 4,000 रुपया 3800 रुपया आप हमसे लेते। और आप हमसे पैसा भी ले रहे हैं, गलत बिल भी भेज रहे हैं, और उसके बाद भी विभाग घाटे पे है। जिस समय कोरोना लगा, बरसों माना अब कम से कम 7-8 माह तो व्यापार बंद रहा, उद्यम बंद रहे। आपने बिगर बिजली दिए हमसे पैसा लिया, और उसके बाद भी तुम्हारा विभाग घाटे में, माल भी नहीं दिया, पैसा लिया तो भी घाटे में। ये तो भैया अगर व्यापारी ऐसा हो जाए तो व्यापारी तो दिवाला निकल जाए। सरकार व्यापारी का शोषण कर रही है। हाँ? और मैडम ने बहुत सहानुभूतिपूर्वक बात सुनी, मैडम ने भी सुनी, नितिन बंसल जी ने भी सुनी, अदर जितने भी अधिकारी थे, मैं सबका आभार। आश्वासन क्या मिला सर? आपने अपनी बात रखी, उन्होंने क्या कहा? इसको दिखवाते हैं, जो संभव होगा आपकी व्यापारियों की पूरी सहायता की जाएगी। अगर आपकी बात यहाँ नहीं सुनी जाती इसके बाद क्या? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके बाद देखिए, जब बच्चे ना सुने तो बाप के पास जाया जाता है। मंदिर, आज हम मंदिर में आए थे, प्रसाद चढ़ाया हमने। हाँ, अपनी बात कही भगवान से। अगर देवी और भगवान नहीं मानेंगे तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, ऊपर और भी बहुत से हैं, उनसे अपनी बात कहेंगे। माना बिगर जब तक बच्चा रोएगा नहीं, अम्मा भी दूध नहीं पिलाती। हमने आज अपना कथन कहा है। लोग कहते हैं कि व्यापारी के ऊपर टैक्स बहुत लगता है, तो व्यापारी को दोहा जाए। अरे व्यापारी को जब नींबू की तरह निचोड़ लोगे, जब बदन में जान नहीं रहेगी, तो विभाग क्या बाहर चलेगा? हाँ, तो विभाग को चलाने के लिए व्यापारी को सुरक्षित रखिए, टैक्स लीजिए, ईमानदारी से आप कीजिए। व्यापारी बेईमान नहीं ना, व्यापारी को बेईमान तो विभाग के अधिकारी बनाते हैं, नाजायज परेशान कर करके। तो ये बातों का मैंने अनुरोध किया है। जय